जॉइंड देम। फिर जो है जेड ने उनको ज्वाइन कर लिया, सारे लोगों ने मिलकर बचा हुआ काम 22 दिन में किया। ठीक है, यदि वाई के 8 दिन का काम जेड के 12 दिन के काम के बराबर है, वर्क डन बाय वाई इन 8 डेज इज इक्वल टू द वर्क डन बाय जेड इन 12 डेज, देन एक्स अलोन कंप्लीट 1/12 पार्ट ऑफ ओरिजिनल वर्क। एक्स ओरिजिनल वर्क का 1/12 कितने समय में कर सकता है? बहुत बढ़िया सवाल। कौन वाले किस सवाल को करने की ताकत रखता है? वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लेटेस्ट सवाल। बोला है एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई मिलकर, एक्स और वाई है, इनको मिलाओ, कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं? 48 दिन में। ठीक है, उन्होंने 15 दिन तक काम किया, फिर काम करने के बाद जेड भी शामिल हो गया, तीनों ने मिलकर बचे काम को 22 दिन में पूरा किया। वाई के 8 दिन का काम जेड के 12 दिन के काम के बराबर है, तो एक्स ओरिजिनल काम का 1/12 कितने दिन में करेगा? देखो, जो पहली जो लाइन है मेरे दोस्तों, जो पहली लाइन से मेरे प्यारे भाई सुनेगा, जो पहली लाइन से आपके सामने वाली जो है, हम यहां पर किस पे ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई? हम यहां पर ध्यान देंगे बच्चों केवल रिमेनिंग वर्क पे। रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो, बचे काम पर ध्यान दो। मैं हमेशा बोलता हूं कैसे सवाल आएगा, तो एफिशिएंसी से आपको सॉल्व करना है, बचे काम पर ध्यान दो। सुनिए, एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन तक काम किया, तो एक्स और वाई के कितने दिन का काम बाकी है? एक्स और वाई 48 दिन में काम पूरा कर सकते थे, उन्होंने 15 दिन तक काम किया, तो एक्स और वाई के 33 दिन का काम बाकी है, 33 दिन का। ये रिमेनिंग वर्क है। अब जेड भी उनके साथ शामिल हो गया, यानी कि अब एक्स और वाई के साथ जेड भी शामिल हो गया, और उन लोगों ने काम कर दिया मेरे दोस्तों कितने समय में? 22 दिन में। यानी कि जिस काम को एक्स और वाई 33 दिन में करते, उस काम को एक्स वाई और जेड ने 22 दिन में किया। लॉजिक क्लियर हुआ? बच्चे काम पे ध्यान देना है। एक्स वाई किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 15 दिन तक काम किया, तो एक्स वाई के 33 दिन का काम बाकी है। अब एक्स वाई के साथ जेड भी शामिल हो गया, तीनों ने मिलकर वही बचा काम 22 दिन में किया। जिस काम को एक्स वाई 33 दिन में करते, उस काम को एक्स वाई ने 22 दिन में किया, तो टाइम का रेशियो क्या है? 3:2। 11 3 33, 11 2 22, 3:2। तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स आ जाएगा 2:3। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक की बात क्लियर है? यस। तो ये एक मुझे पता चल गया एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो मुझे पता चल गया ना। अगली लाइन ये बोली है, अब अगली लाइन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है यहां पर, वाई द्वारा 8 दिन में किया गया काम जेड द्वारा 12 दिन में किए गए काम के बराबर है। भाई तो मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, मैं यहां से वाई और जेड की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। वाई जितना काम 8 दिन में करता है, उतना काम जेड 12 दिन में करता है, तो वाई जितना काम 8 दिन में करता है, सेम उतना ही काम जेड 12 दिन में करता है। तो टाइम का रेशियो क्या है? 2:3। 4 दूनी 8, 4 3 12। तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 3:2। एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 3:2। वाई जेड की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 आ गया। अब ध्यान सुनिएगा, मुझे इन दोनों रेशियो को कंबाइन करना है। बताओ बच्चों, अगर x प्लस वाई 2 है, x प्लस वाई प्लस जेड 3 है, x प्लस वाई 2 है, और इन तीनों का सम x प्लस वाई प्लस जेड 3 है, तो जेड का मान कितना आ जाएगा? 1 2 1 3। यानी कि जेड की एफिशिएंसी यहां से 1 आ गई। x प्लस वाई 2 है, x प्लस वाई प्लस जेड 3 होना चाहिए, तो 2 1 3। आपके पास दो अलग अलग रेशियो हैं, यहां जेड का मान 2 है, यहां जेड का मान 1 है। गलत बात है, बैलेंस करना होगा, 2 और 1 को बराबर बनाओ, तो इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 4:2। यानी कि मेरे प्यारे भाई, जेड का मान 2 आ गया, जेड की एफिशिएंसी 2 आ गई, वाई की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई साहब? एक्स की x प्लस वाई 4 होना चाहिए, y की एफिशिएंसी 3 है, x प्लस वाई 4 होना चाहिए, x की एफिशिएंसी आ गई 1। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, दो रेशियो को बैलेंस करना था केवल यहां पे। z की एफिशिएंसी 2 है, y की 3 है, x प्लस वाई 4 होना चाहिए, y 3 है, तो x 1 आ जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। बोला एक्स ओरिजिनल काम का 1/12 कितने दिन में करेगा? x और y मिलकर पूरा काम 48 दिन में कर सकते हैं। x और y एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। 48 दिन में कितना काम करेंगे? ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क का 1/12 करना। इस 1/12 काम को अकेला x कितने समय में करेगा? तो x करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ बटे 1, यानी कि 16 दिन में। तो 16 दिन इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त।